सुन ले चाय वाले तो अच्छे दिन न लाएगा, बद्दुआ है हम सब की चैन तो न पाएगा। मुसलमानों के बच्चे कब फकद पंक्चर बनाते हैं, घर नहीं चला सकते देश क्या चलाओगे। को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, रोजगार के नाम पर सिर्फ पकोड़े तलना है। देसी तर्कस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिशान भागलपुरी के साथ रिजवान राही। और जिशान भागलपुरी इस नाम को कौन नहीं जानते हैं। झारखंड बिहार में नाम कमा चुके हैं जिशान भागलपुरी, और झारखंड बिहार के सबसे चर्चित नामों में से एक है जिशान भागलपुरी। और हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका जी। और आपको बता दूं, देखिए कहीं दूर दराज से मुशायरा पढ़ के आ रहे थे और अचानक से महागामा में मेरी मुलाकात हो गई और मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ बातें हो जाए देश के मुद्दों पर, है ना? जी बिल्कुल। तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल थका सा हूँ क्योंकि शेखपुरा मुशायरे से मेरी वापसी हो रही है। मैं महागमा जैसे ही पहुँचा तो मैं मुनासिब नहीं समझा, मैंने सोचा कि जुनेद भाई को और उनकी पूरी टीम को, रिजवान भाई को याद किया जाए, इसीलिए हमने कॉल किया आपको। जी, बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपने भी इस नाचीज़ को याद किया और हमारे ऑडियंस के लिए भी आप अभी अवेलेबल है। और रिजवान भाई, देखिए शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। मैं शायर और मीडिया को एक समझता हूँ, इसलिए एक समझता हूँ जिस तरीके से शायर समाज का आईना होता है, उसी तरह एक मीडिया जो है मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल जी। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेरी हाज़िरी जो आपके सामने में हुई है, आप एक शायर हैं और शायर के सामने में मेरी हाज़िरी पहली बार हुई है। मैं किसी शायर के सामने में अभी नहीं गया हूँ, किसी शायर से अब तक बात नहीं किया हूँ, लेकिन पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। देश की हालत पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने बुलाया है आपको। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी कुछ आप जब कह रहे हैं तो मैं जल्दी आपके ऑडियंस तक दो चार कलाम, दो चार शेर जो है हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात है उस पर। नफ़रत भरी माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? नफ़रत का बीज बो रहा है कोई नेता, कोई लोग जो इस विचारधारा के हैं, जी, जो नहीं चाहते कि इस देश का एकता और अखंडता बना रहे। जी जी, वो लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। चार मिसरे मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। हिंदू और मुस्लिम का हिंदू और मुस्लिम का खून जब बहाएगा, हिंदू और मुस्लिम का खून जब बहाएगा, सुन ले चाय वाले तो सुन। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बिल्कुल ऑडियंस समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अगर सच लगे मेरी शायरी के लिए नहीं, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। बिल्कुल थका सा हूँ, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ इस शेर को पढ़ने के लिए। रिजवान भाई, अगर सच लगे, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। सब कमेंट में आपको शुक्रिया करेंगे, सब कोई दुआएं देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। मैं समझता हूँ कि मीडिया और शायर एक ही समझता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। हिंदू और मुस्लिम का खून जब बहाएगा, सुन ले चाय वाले तो अच्छे दिन आएगा, सुन ले चाय वाले तो अच्छे दिन न लाएगा, सब अवाम का तूने
रिजवान भाई मैं पहले कहा तो पोल खोल रहे हैं। शायर जो होता है वो समाज का आईना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। शायर किसी पार्टी का चौपलिसी नहीं करता है। बिल्कुल, शायर किसी एक पार्टी का नहीं है। मीडिया भी नहीं करता, लेकिन कुछ मीडिया जी, जी, करते हैं, कुछ बिल्कुल। शायर भी करते हैं। जी जी, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। शायर देखिए वो वही शायर होंगे जो दरबारी शायर उसको जी, कहते हैं। दरबारी शायर। मैं मीडिया, ऐसे मीडिया को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से काम करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं उसको बड़े बड़े मीडिया अभी इसमें शुमार है कि नहीं? नहीं बिल्कुल, मैं अपने शेर के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं, वो बिल्कुल। समझ जाएंगे वो कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं। बेशक। मैं पढ़ता हूं। हिंदू और मुस्लिम का खून जब बहाएगा, सुन ले चाय वाले तो अच्छे दिन न लाएगा। सब अवाम का तूने सब अवाम का तूने दिल को तोड़ रखा है, दिल को तोड़ रखा है। बद्दुआ है हम सबकी, चैन तो न पाएगा। बद्दुआ है हम सबकी। हिंदू और मुस्लिम का खून जब बहाएगा, सुन ले चाय वाले तो अच्छे दिन न लाएगा। सब अवाम का तूने दिल को तोड़ रखा है। बद्दुआ है हम सबका, चैन तू न पाएगा। बिल्कुल, किसी को दुख देखकर कैसे चैन पाएगा। लेकिन मोदी जी जिस तरह से सेना का चोला पहनकर, सेना के भेष में जिस तरह से बड़े बड़े पोस्टर में अभी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सिंदूर ये एक मिशन था भारत का, जिसमें से सोफिया कुरैशी को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ी, काफ़ी गलत टिप्पणियां दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा। आप भी सुने होंगे। जी 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 जी। मोदी जी सेना की भेष में कैसे पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं मेरे शरीर में के नसों में खून नहीं है, सिंदूर है, जो कि मिशन का नाम दिया गया। आप जो बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के भाजपा के एक मंत्री जी का आप बयान सुने हैं? बिल्कुल उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो सोफिया कुरैशी जी के ऊपर गलत टिप्पणियां किए थे, जो कि आतंकवाद की बहन ऐसे कुछ बोले थे वो। जी, इससे रिश्ता जोड़ रहे थे। जी जी। क्या लगता है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं आपने जब ये बात छिड़ी है तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बिल्कुल। एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। बिल्कुल। ओ कभी रॉकेट बनाते हैं, वाह, कभी रॉकेट बनाते हैं, कभी राइफल उड़ाते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा को। बिल्कुल। मैं सल्यूट करता हूँ शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन साहब को। बिल्कुल। मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बिल्कुल, आप लोग साथ जरूर दीजिएगा। कभी रॉकेट बनाते हैं, कभी राइफल उड़ाते हैं, मुसलमानों के बच्चे कब फकद पंक्चर बनाते हैं। रिजवान भाई, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की संविधान को बचाने के लिए, इस देश को हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए 95,300 लोगों ने अपनी जान की नजराना पेश किया था। बेशक, और अभी भी और इंडिया गेट पर लिखा हुआ है, और उनके नाम आज भी इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। बिल्कुल।
और उन 95,300 लोगों में 61,395 मुस्लिम सिर्फ मुसलमान थे। और आज हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी का और हमको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान हम भारतीयों का है, ये हिंदुस्तान हम हिंदुस्तानियों का है। ये हिंदुस्तान किसी तोगड़िया भाषण से नहीं चलता है जुन्नत भाई, रिजवान भाई, ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है। तब मैं हिम्मत करता हूँ, आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे तो शायद आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ ये 4 मिसरे पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता हूँ, हिम्मत करता हूँ। कभी रॉकेट बनाते हैं, कभी राइफल उड़ाते हैं, मुसलमानों के बच्चे कब फ़कत पंक्चर बनाते हैं। ज़रा तुम गौर से देखो हुकूमत इनके बच्चों को, जरा तुम गौर से देखो हुकूमत इनके बच्चों को, कमा कर दूसरे मुल्कों से ये डॉलर भेजाते हैं। कभी रॉकेट बनाते हैं, कभी राइफल उड़ाते हैं। वाह, क्या बात है और क्या अंदाज है। मैं इसी बीच एक और बात को जोड़ना चाहता हूँ। अभी फ़िलिस्तीन का हालात देख रहे हैं, यूएन रिपोर्ट के मुताबिक मैंने भी पढ़ा कि 48 घंटे के अंदर 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। और मैं जब वो वीडियो देखता हूँ, सच में मुझे खाने का मन नहीं करता है कि एक फ़िलिस्तीनी बच्चे जो कि घास खाने के लिए अभी मजबूर है, आँख से आंसू नहीं खून टपकना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में, लेकिन फिर भी कई लोग इस चीज़ को लेकर, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों पर रहम करे, करम करे। मैं इस हाल में क्या ही कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हिंदुस्तान के नेता लोग हैं, बड़े बड़े लीडर लोग हैं, जो कि वहाँ तक कांटेक्ट कर सकते हैं, इजराइल को सबक सिखा सकते हैं एज ए ह्यूमैनिटी। मैं मुसलमानों को लेकर नहीं कह रहा हूँ, नहीं, यहाँ वहाँ पर अगर हिंदू भी रहते, वहाँ पर सिख भी रहते, वहाँ पर ईसाई भी रहते, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रहते और इस सिचुएशन में रहते, तो मेरे तरफ से फिर वही आवाज़ निकलता कि गलत हो रहा है। और जिस तरह से मुझे पता चल रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि इजरायली लोग, इजराइल के जो सरकार है वो खाने की ट्रक को रोक रहे हैं। क्या इंसानियत के नाते ऐसा करना चाहिए? क्या भारत अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, ना कि वहाँ के मुसलमानों की, वो भी इंसान है। मुसलमान तो बात की बात है, सब इंसान है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि मुसलमान कौम आगे बढ़े। मुसलमानों के लिए इंडिविजुअल मुसलमानों पर टारगेट है। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। आपके नज़रों के सामने है ना सारी चीज़ें। आप कैसे कह सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को कैसे झुटला सकते हैं? बिल्कुल, कल अलीगढ़ में भी एक हादसा हुआ। जी, हादसा नहीं इसको कहेंगे, आतंकवादी का हमला बोलेंगे इसको। वो भी एक तरह का हिंदुस्तानी आतंकवाद है। जी 4 निहत्थे लोगों पर जिस तरह से हमला किया, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। देखिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, चूँकि फ़लस्तीन पे मैं कई सारे शेर नज़्म मैं पढ़ चुका हूँ और आपके चैनल के ज़रिए भी पढ़ा हूँ। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। जिस देरी तो नहीं हो रही है ना? नहीं बिल्कुल निकलूँगा। और आप लोगों की जब मोहब्बतें दुआएं मिलती है तो बड़ी खुशी होती है और मुझे एक हौसला मिलता है। मैं पढ़ता हूँ जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लाठीचार्ज, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। हो तुम तो चाय वाले हो। एक बार फिर से उसी पे वार किया जा रहा है। मुल्क हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात है और चारों तरफ नफ़रतों की माहौल आप देख रहे हैं।
मैं पढ़ता हूँ। ओ तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, तुम तो चाय वाले हो, तुम तो चाय वाले हो, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, अच्छे दिन क्या लाओगे, घर नहीं चला सकते, घर नहीं चला सकते, देश क्या चलाओगे, घर नहीं चला सकते, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे। बहुत शुक्रिया। 1% भी अब लगता है कि आपकी बातों से यकीन नहीं है आपको। क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात है आप देख रहे हैं, नफ़रतों का माहौल को देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से नफ़रतें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। हम कलमकारों को दबाने की कितनी साजिशें की जा रही है ये भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल। आप तो सोशल मीडिया चला रहे हैं ना, फेसबुक ट्विटर खोल के देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हो क्या क्या नहीं, हो क्या क्या नहीं खिलाफ में वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। कभी मस्जिदों का सर्वे कराते हैं, कभी मंदिरों का सर्वे कराते हैं, कभी मदरसों का सर्वे कराते हैं। अगर मस्जिदों का सर्वे कराने से फुर्सत मिल गया हो तो एक बार हमारे इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों का भी सर्वे करा लिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं और कितने नौजवान ऐसे हैं जो रोज़गार बैठे हैं। अफसोस इस बात की है रोज़गार के नाम पर सिर्फ पकोड़े तलना है। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, फिर उसके बाद ज़मते तमाम, क्योंकि वक्त भी काफ़ी। बिल्कुल, अब इसके बाद आपसे ज़्यादा वक्त नहीं। बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। हो क्या क्या, हो क्या क्या नहीं खिलाफ में वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ईमान हमारा वो यहाँ तोल रहे हैं, यहाँ तोल रहे हैं। ये हिंद की ज़मीं तो मोहब्बत की ज़मीं है, ये हिंद की ज़मीं तो मोहब्बत की ज़मीं है, पर जहर यहाँ लोग बहुत घोल रहे हैं, बहुत घोल रहे हैं, पर जहर यहाँ लोग बहुत घोल रहे हैं, बहुत घोल रहे हैं। बात तो बहुत करनी थी लेकिन बहुत शुक्रिया। बारिश भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, मैं हूँ रिजवान जिसान भागलपुरी के साथ में अभी बात कर रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकश।